हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने जो फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम पूरी तरीके से करने जा रहे हैं। देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। वाई वॉज लेंचो हैप्पी टू सी द रेन फॉलिंग। जो लेंचो था वो बरसात को देखकर खुश क्यों हो रहा था, उसे खुशी क्यों हो रही थी? उसको खुशी किस लिए हो रही थी? क्योंकि जो फसल थी वो पूरी तरीके से पक चुकी थी। अब उसे फसल के लिए सिर्फ एक बरसात की आवश्यकता थी, यानी एक बारिश अगर होती है तो उसकी फसल अच्छी तरीके से उसको क्या देगी? कमाई देगी। तो वो इसलिए खुश था। तो देखिए इसका आंसर कि लेंचो वॉज हैप्पी टू सी द रेन फॉलिंग बिकॉज, क्योंकि देखिए खुश क्यों था? बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर हिज क्रॉप्स। उसकी फसल के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या थी? उपयोगी थी, यानी उसकी फसल के लिए जरूरी थी। और फॉर हिम, उसके लिए, एवरी ड्रॉप, प्रत्येक बूंद, उसके लिए प्रत्येक बूंद, एवरी ड्रॉप किसकी तरह थी? फॉर हिम एवरी ड्रॉप वॉज अ न्यू कॉइन। वो किस प्रकार से थी? एक नए कॉइन की तरह थी। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लेंचो जो था वो खुश क्यों था बरसात को देखकर? तो इसलिए खुश था क्योंकि इट इज़ वेरी यूजफुल, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। किसके लिए? फॉर हिज क्रॉप्स, उसकी फसल के लिए। और फॉर हिम, और उसके लिए, एवरी ड्रॉप वॉज ए न्यू कॉइन, वो क्या थी? एक नया सिक्का थी। वो बोल रहा था ना कि प्रत्येक जो कॉइन है, एक जो बड़ी ड्रॉप है वो तो 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटी ड्रॉप है वो एक 5 सेंट के बराबर है। इसलिए वो उसको किसके साथ कंपेयर करता है? नए कॉइन के साथ। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए दूसरा जो प्रश्न है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड इन हिज लेटर। लेंचो अपने पत्र में भगवान को क्या लिखता है? तो भगवान को क्या लिखता है कि भगवान, जो मेरी फसल है वो ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, और अगर आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो इस साल मैं और मेरा परिवार क्या मरेंगे? भूखे मरेंगे। इसलिए आप मुझे कितने पैसों की मदद कर दीजिए? 100 पैसों की। ये वो अपने लेटर के अंदर लिखता है। तो लेंचो क्या लिखता है? देखिए, लेंचो वॉज राइट टू गॉड इन हिज लेटर डेट कि, देखो लेंचो क्या लिखता है कि द क्रॉप हैड बीन destroyed by the hells। ये जो फसल है ना, जो क्रॉप यानी जो फसल है, हैड बीन destroyed, वो बर्बाद हो चुकी है। किसके द्वारा? by the hells, यानी ओलों के द्वारा, ओलावृष्टि के द्वारा। और if God did not हेल्प हिम, यदि भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं तो ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार, वुड गो हंग्री डेट ईयर, यानी इस साल वो क्या मरेंगे? भूखे मरेंगे। और ही नीडेड, उसे जरूरत है, ही नीडेड फॉर 100 पेसोस, उसे कितने पैसों की जरूरत थी? 100 पैसों की। देखो लेटर में क्या लिखता है कि द क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड, जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। किसके द्वारा? बाय द हेल्स, जो ओले थे उनके द्वारा। इफ गॉड डिड नॉट हेल्प हिम, यदि भगवान उनकी मदद नहीं करते हैं तो ही एंड हिज फैमिली, वह और उनका परिवार, वुड गो हंग्री डेट ईयर, उस साल क्या मरेगा? भूखा मरेगा। ही नीडेड फॉर 100 पेसोस, और उसको कितने पैसों की आवश्यकता थी? 100 पेसोस की। ये वो अपने लेटर के अंदर लिखता है। देखिए तीसरा प्रश्न, वाई डिड लेंचो राइट अनदर लेटर टू गॉड। लेंचो दूसरा पत्र भगवान को क्यों लिखता है? यानी वापस से लेटर लिखने की क्या जरूरत पड़ती है?
या फिर व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको क्यों गुस्सा आता है, उसे गुस्सा क्यों आता है। तो ये वापस लेटर कब लिखता है, जब वो पोस्ट ऑफिस जाता है और पैसों को काउंट करता है, तो वो पैसों को काउंट करते टाइम गुस्सा हो जाता है। इसलिए गुस्सा होता है कि उसने पैसों की डिमांड करी थी 100 पैसों की, उसे मिलते कितने हैं, केवल 70 पैसे। इसलिए वो वापस भगवान को पत्र लिखता है और बोलता है कि भगवान मुझे बाकी के जो पैसे हैं वो वापस से आप भेज दीजिए। और यही बात उसको क्या कर देती है, गुस्सा दिला देती है। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, लेंचो was write another letter to God, वो भगवान को दूसरा पत्र लिखता है। क्यों लिखता है, बिकॉज, क्योंकि when he counted the money, जब वो पैसों को कलेक्ट करता है, काउंट करता है, गिनता है, तो वो क्या पाता है, he found that कि the amount paid to 70, ये जो पैसे थे वो कितने थे, केवल 70 रुपये थे, है ना, यानी केवल 70 रुपये थे। तो वो लिखता है और he believed, उसे विश्वास था, he believed that, उसे विश्वास था कि God could never make a mistake, God कभी भी गलती नहीं कर सकते, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते। So he made a request, इसलिए वो एक निवेदन भेजता है ना। So he made a request for, या for की जगह to send the rest amount, इसलिए वो एक रिक्वेस्ट करता है कि बाकी जो बचे हुए पैसे हैं वो आप भेज दीजिए। देखो क्या वापस लेटर क्यों लिखता है, क्योंकि जब वो पैसों को काउंट करता है, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसों को काउंट करता है, ही फाउंड, वह पाता है, डेट यानी कि द अमाउंटेड टू 70, जो पैसे थे वो कितने थे, केवल 70 थे। और ही बिलीव डेट, उसे विश्वास था कि गॉड कुड नेवर मेक ए मिस्टेक्स, के भगवान गलती नहीं कर सकते। सो ही मेड ए रिक्वेस्ट, इसलिए वो वापस से निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है टू सेंड द रेस्ट अमाउंट, के बाकी के बचे हुए पैसे भी आप क्या कर दो, भेज दो। ये इसका आंसर हो गया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये तो आपको कल भी बताया था कि लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी, किस चीज की आशा थी, है ना, उम्मीद किस चीज की थी। तो देखिए उम्मीद किसकी थी लेंचो को, बारिश की। तो लेंचो was hope for rain, उसको किसकी उम्मीद थी, बारिश की। और बारिश की उम्मीद भी क्यों थी, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल फॉर हिज क्रॉप्स, क्योंकि ये उसके फसल के लिए क्या थी, बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did लेंचो see the raindrops were like new coins? लेंचो ये बात क्यों कहता है कि जो ये जो रेनड्रॉप्स हो रही थी, जो बरसात की बूंदें गिर रही थी, वो नए नए सिक्कों की तरह थी, वो सिक्कों की तरह थी। तो ऐसा क्यों बोलता है, वो ऐसा कब बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो फसल है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है, अब उसे बरसात मिलेगी, बारिश मिलेगी, तो वो उसको जब काटेंगे तो उससे अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए उसको वो सब कैसे लग रहे थे, नए नए कोइन की तरह लग रहे थे। ये क्वेश्चन आपके इस साल ही बोर्ड के अंदर आया था 2022 के अंदर, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा के याद भी करिएगा। देखिए लेंचो was said the raindrops were like new coins, जो रेनड्रॉप्स थी वो कैसी लग रही थी, नए नए कोइन की तरह लग रही थी। क्यों लग रही थी, बिकॉज हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी
वर रेडी, वो तैयार थी, फॉर हार्वेस्ट, किसके लिए तैयार थी, कटाई के लिए, यानी कटिंग करने के लिए वो बिल्कुल तैयार थी। अब उसको आसानी से काटा जा सकता है। और एज चूंकि द रेनड्रॉप्स वुड help him for getting better harvest, और जो रेन ड्रॉप थी ना वो उसकी क्या करती, मदद करेगी इस चीज में, अच्छी फसल बनाने में, यानी अच्छी फसल को प्राप्त कर सके इस चीज में वो उसकी मदद करेगी। तो इसलिए उसने क्या करा, सो ही कंपेयर्स देम, so he compares them with new coins। ठीक है, देखो उसने नए नए सिक्कों के साथ उसको कंपेयर क्यों करा था, क्योंकि लेंचो कहता है कि जो ये जो बारिश की जो बूंदे हैं ना वो नए नए कोइन है, इसलिए है क्योंकि उसकी फसल जो थी वो तैयार थी कटाई के लिए, उसकी फसल बिल्कुल पक चुकी थी, और जो बारिश की बूंदे हैं वो उसको मदद करेगी क्या प्राप्त करने में, एक अच्छी फसल प्राप्त करने में, इसलिए वो उनको कंपेयर करता है किसके साथ में, नए कोइन के साथ में। ये आपके फर्स्ट लेसन के जितने भी क्वेश्चन थे बुक के वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, जितना इजी हो सकता था उतना इजी मैंने इसको बना दिए हैं, आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी के अंदर राइट कर लीजिएगा। धन्यवाद।